द कश्मीर फाइल को लेकर देश भर में खूब चर्चा चल रही है। सिनेमा घरों में फिल्म देखने के बाद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को दर्शाती इस फिल्म पर देश भर से अलग अलग विचार आ रहे हैं। देश के भाजपा शासित राज्यों ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। भावना इस बात के लिए सदैव रही कि मैं अपने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जहां भी आप काम करते हैं, जिन साथियों के साथ काम करते हैं, सबके साथ मिल करके कैसे मदद कर सकूं। इस सिलसिले में हमारी कई बार बीच में वार्ता भी हुई, फोन पर बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां कोविड के इस दौर में बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की, क्योंकि सारी चीजें सरकार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाना, लोगों के लिए करना शायद संभव नहीं हो पाता अगर लोगों के हाथ अगर आगे नहीं बढ़े होते हैं। और उसी दृष्टि से एक बहुत सुंदर पहल जो है वो मोहित चौहान जी ने जो जिस प्रकार से की है, मैं इनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि कोविड की सारी सिचुएशन में इस बात से आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि तीसरा फेज जो है ओमिक्रॉन का, ऐसा लगता है कि अब उस दौर में से हम बाहर निकलने की स्थिति में आ पा रहे हैं। लगभग 400 के करीब अब मामले, 300 के 392 टोटल केसेस रह गए, एक्टिव केसेस रह गए। फिर भी आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के केसेस आ रहे। जो व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से हम खड़ी कर सकते थे उनकी जीवन की रक्षा के लिए, उनको मदद करने की दृष्टि से, वो हमने की है। लेकिन उसमें ऐसे दानी सज्जनों की ओर से जो सहयोग मिला है, उसमें मोहित जी का हम जहां धन्यवाद करते हैं, वहां इस बात के लिए भी हम जरूर कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको शायद मेकल में चीजों को हम साझा नहीं कर पाए, शेयर नहीं कर पाए। इससे पहले भी जब कोविड का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज आया, तो उस वक्त भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ये भेजते रहे। लेकिन ठीक बात है कि हम मीडिया के समक्ष नहीं थे उस तरह से, जिस तरह से आज हम बैठे हैं। फिर हमने ठाकुर साहब से बात करी, सीएम साहब से। हमने कहा भी हम अब एक आपके माध्यम से बड़ा एक रिलीफ जो कंसाइनमेंट है वो हम चाहते हैं कि आप जहां जहां लगता है कि जहां जरूरत है, जहां जहां लोगों को इन चीजों का जरूरत है उनकी तकलीफों की वजह से, तो आप इसमें हमारी मदद की। तो ही वाज रियली काइंड, इन्होंने कहा कि आप आइए और हम इकट्ठे मिलकर इसको करते हैं। तो ये एक हमारा मूवमेंट रहा, कोविड के पहले दौर से शुरू हो गया था। तो हिमाचल का बेटा होने के नाते मेरे को ये बहुत लगता था, और प्रार्थना जी को हम बात करते थे जब ये कोविड का टाइम शुरू हुआ। बहुत मुश्किल वक्त था, पूरी दुनिया में रहा इसका प्रभाव। और हिमाचल जो है हमारा स्टेट है, इसमें दुर्गम जगहें हैं, पहाड़ी इलाके हैं। तो हमको लगा कि हमको हिमाचल के लिए, खास करके लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। और हमने जब कोविड का ये काल शुरू हुआ तो हमने दिल्ली में था मैं, और हमने अपना एक कार्यक्रम बना के बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे हमने हेल्प करना शुरू किया, जिसमें कि जो कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि मास्क होते हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, फूड पैकेट्स। तो ये पहले कोविड में हमने शुरू किया, बल्कि दिल्ली में हम थे तो दिल्ली पुलिस के लिए भी हमने उस टाइम किया। और फिर हिमाचल से हमें बहुत सारे आग्रह आने लगे
इंडिविजुअल तौर पे, पर्सनल तौर पे मुझे लोगों ने मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे रिक्वेस्ट भेजने शुरू किए, क्योंकि उनको सोशल मीडिया से मालूम पड़ा कि मैं ये हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।